हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम भारतीय संविधान का भाग 11 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हमने आपको मिर्च मसाला, खटाई, अचार और घी भी डाल रखे हैं। और हमेशा यहाँ से इस मिर्च मसाले और घी से क्या करते हैं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें हमने 4 पॉइंट डाल रखे हैं: राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज एवं तिरंगा, इसके डिजाइनर के बारे में पूछता है। तो इनके डिजाइनर का नाम पिंगली वेंकैया नाम है। और इस राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई तो 3 संबंधे 2 होती है। तो 3 संबंधे 2 का मतलब है कि चाहे आप मीटर में देखें, चाहे आप इंच में देखें, चाहे आप किलोमीटर में देखें, अगर 3 किलोमीटर है तो लंबाई 3 किलोमीटर, तो चौड़ाई आपकी 2 किलोमीटर होगी। अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई होगी। इस तरीके से इस संबंधों को दिया है। 3 संबंधे 2 है। अब राष्ट्रीय तिरंगा जो है में 3 रंग हैं, जिसको आप जानते हैं। ऊपर सबसे पहले ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, नीचे हरा भरा। तो तीनों का अपना एक प्रतीक है। तो केसरिया जो ऊपर है जागृति, शौर्य, त्याग का प्रतीक है, और बीच में सफ़ेद है तो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो जीवन समृद्धि हरा से जीवन समृद्धि से क्या संबंध है? क्योंकि आप जानते हैं कि हरे भरे पेड़ के नीचे या पौधों के नीचे हरियाली, जहाँ हरियाली है वहाँ आप जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। जब ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलता है तो आप क्या होंगे, आपकी जीवन समृद्धि, उसमें खुशहाली होगी, आप सांस लेने में स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन समृद्ध रहेगा। इसलिए हरा का क्या प्रतीक माना गया है? जीवन समृद्धि। अब बीच में जो सफ़ेद रंग है, इस सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र बना हुआ है। और यह चक्र अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया। अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसी के बीच में चक्र जो बना हुआ वहीं से लिया गया है। अब राष्ट्रीय ध्वज को कब भारतीय संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये बार पूछ चुका है, आपको याद करना होगा। और लंबाई और चौड़ाई 3 संबंधे 2 भी पूछता है। अब आपको चलते हैं राष्ट्रगान की तरफ लेके चलते हैं। तो राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्होंने जनगण मन की रचना किए थे। और इस राष्ट्रगान को कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। और संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके गाने का समय है 52 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इसे पहली बार कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में 1911 में गाया गया। और क्या नाम है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की। गाने का समय 52 सेकेंड है। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत को हम वंदे मातरम कहते हैं, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उन्हीं के उपन्यास में आनंद मठ में वंदे मातरम को रचित किया गया है, जिसे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की थी। और गाने का समय आपका 1 मिनट 5 सेकेंड है, अर्थात 65 सेकेंड है। और राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के 12वें अधिवेशन में दोस्त गाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को कब और कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता के 12वें अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इसे कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी। गाया किसने था? इसके रचनाकार कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसकी रचना की थी। और आनंद मठ मित्र आप जानते हैं कि जो भारत में सन्यासी विद्रोह, बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था,
उसी सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में किया गया है और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम का रचना भी उल्लेख भी किया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में मित्र, यह प्रतीक जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष भाग की यह आकृति है। अशोक का स्तंभ जो बना हुआ है, सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ बना हुआ, वही जो मेन शीर्ष है वही हमारा क्या राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे आप हर जगह देखिए, जैसे सिक्कों वगैरह पे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है, तो वही जो सिंह स्तंभ है उसी को राष्ट्रीय प्रतीक कहा गया है। और इसी राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे ठीक आप देखेंगे, या आप रुपया में देखिए, सिक्कों में देखेंगे, जो राष्ट्रीय प्रतीक आपका सिक्के में छपा हुआ है, जो 4 शेर हैं, दिखते हैं 3 शेर लेकिन है 4 शेर हैं। उसी 4 शेरों के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते। यह सत्यमेव जयते पहली बार कहाँ उल्लेख किया गया है? तो क्या मुंडको एक उपनिषद है, जो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। अब इस राष्ट्रीय प्रतीक को कब संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को स्वीकृति प्रदान की थी। तो यहाँ से दोस्त कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सत्यमेव जयते किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ? मुंडको उपनिषद में है। और सारनाथ के सिंह अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की आकृति है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब राष्ट्रीय गीत के बारे में बार बार पूछ चुका है, आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ में ही इसका वर्णन किया गया है। और इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको गाने का समय 1 मिनट 5 सेकेंड है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, आज यहीं तक। मेरे मैटर को आप पढ़ने के बाद इसे ध्यानपूर्वक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं और उसके दूसरे तीसरे दिन मैं जब आपका कमेंट देखूंगा तो दूसरे तीसरे दिन आपको वह मैटर मैं आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, जिससे सभी लोग देखेंगे। यही सुरेश सर का आप लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।